Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is reported speech, and in this we are doing questions, that is exercises is there and definition is there. Questions means interrogatory sentences, how you can convert the interrogatory sentences into direct and from direct to indirect speech. Now let's start. Interrogative sentences. What are the interrogative sentences? When we ask questions, these are called interrogative sentences or the question sentences. Reporting verb like said, said to, change it to asked, inquired or demanded in reporting speech. When there is a direct speech, in the direct speech we put punctuation marks, we put comma, then inverted commas, and within the inverted commas the actual quoted words are there. But when we convert it into reporting speech, what we do, we just change the pattern. We go to the past tense and according to the reporting verb, we change the entire tenses and the pronoun of the sentence. Now, if there is a reporting verb, said to or said, if there is any other sentences, not interrogative, then it will be told. But if this is an interrogative sentences, so you will have to change this said and said to asked, inquired and demanded. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि interrogative sentences जो होते हैं उसमें he said to me, where are you going? तो उसने मुझसे पूछा, तो he asked me where I was going. तो ये जो है, ये आपको क्वेश्चंस के को समझ कर आपको लिखना पड़ेगा कि पूछा गया है या जानकारी चाहिए या डिमांड की गई है, डिमांडेड, राइट? तो वो आपको पर्टिकुलर वर्ड लिखना पड़ेगा. इफ सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, द जॉइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और वेदर. अगर क्वेश्चंस ऐसे है, he asked me, will you go with me? तो will auxiliary है, तो will you go with me? तो ये कैसे होगा? He asked me if I would go with him, right? If और whether. जब क्वेश्चन का आंसर yes और no में होता है तो हम क्या लगाते हैं? हम if या whether लगाते हैं. और जब WH क्वेश्चन रहता, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो हम WH वर्ड को ही हम वहां पर एज ए जॉइनिंग वर्ड लगाते हैं जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपोर्टेड बाय यूजिंग आस्क. जब हम यस नो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपोर्टेड बाय यूजिंग आस्क प्लस इफ या वेदर एंड फिर जो क्लॉज है, फिर जो एंटायर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. Do you speak English? Now, do you speak English? इसका क्या आंसर है? Yes या no? He asked me if I spoke English. यहाँ पर देखो, ये क्या है कि हमने if लगाया, if I spoke English, क्योंकि यहाँ पे verb past में है. Now change. क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे WH क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, राइट? तो इफ सेंटेंस बिगिंस विद WH क्वेश्चंस, देन नो कंजंक्शन इज यूज्ड एज द क्वेश्चन वर्ड, इटसेल्फ एक्ट एज जॉइनिंग क्लॉज. तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही एक जॉइनिंग क्लॉज बन जाता है. तो हमें और इफ, वेदर, दैट ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग अलग से, ज्यादा सावधानी से और ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़े वेरिएशन रहते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिपोर्टेड बाय यूजिंग आस्क और अनदर वर्ब लाइक आस्क, और कोई भी जैसे डिमांड हमने कहा, इंक्वायरी का कुछ भी, प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लॉज. सी, ही said to me what is your name.
देखो, he said to me what is your name, तो he as it is, he asked me, ये what as it is आ जाएगा, what my, क्योंकि ये your जो है me के लिए आया है, what my name was. अब यहां देखो, हमने जब क्वेश्चन किया था तो ये जो ऑक्सिलरी है वो पहले आया व्हाट इज योर नेम, बट जब हमने इसको कन्वर्ट किया, इनडायरेक्ट किया, तो ये जो ऑक्सिलरी है वो लास्ट में आया, व्हाट माय नेम वाज. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो आपने देखा आस्क्ड, फिर व्हाट जो कि क्वेश्चन वर्ड था, और फिर जो क्लॉज है, जो भी आपका पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो आपको लिखना है. द क्लॉज कंटेन्स द क्वेश्चन इन नॉर्मल वर्ड ऑर्डर एंड विद द नेसेसरी टेंस चेंज. तो जो क्लॉज है जो कि क्वेश्चन में वहां था व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाट माय नेम वाज. तो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट, एंड विद द नेसेसरी टेंस चेंज. नेसेसरी टेंस चेंज क्या किया, पास्ट में था ही सेड टू मी, तो उसने मुझसे पूछा, पास्ट था, तो हमने जो लिखा व्हाट माय नेम वाज लिखा, व्हाट माय नेम इज नहीं लिखा, राइट. व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. देखो अब समझ में आ गया. व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, he asked me what my name was. तो ये अगर he said to me रहता तो आपको यहाँ asked लिखना पड़ता. चलो हम लोग कुछ चैप्टर्स से कर लेते हैं. एक्सरसाइज Beehive चैप्टर 5 पेज 62. रिपोर्ट these questions using if, whether, or, why, when, where, how, which, what. तो आपने क्या देखा, दोनों सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. इफ वेदर हम कहाँ लगा रहे हैं, जब हम ऑक्सिलरी यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं. और वाई व्हेन वेयर कहाँ लगा रहे हैं, जब हम WH क्वेश्चन कर रहे हैं. रिमेंबर द आइटलाइज्ड वर्ब चेंज इनटू द पास्ट टेंस. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस में वो चेंज करना है. नाउ मीना आस्क्ड हर फ्रेंड, ये क्यों पास्ट टेंस में करना है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब ही पास्ट टेंस में है. ये देखो ये पास्ट टेंस में है. मीना आस्क्ड हर फ्रेंड, डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे, क्या तुम्हें लगता है आज आपकी टीचर आएंगी. तो आपको क्या लगता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान ये देना है, डू जो है वो ऑक्सिलरी है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऑक्सिलरी क्या है, तो ऑक्सिलरी जो है जिसमें डू, इज, आर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. उसके बावजूद अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप इसका आंसर सोचो. डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी टीचर आ जाएगी. तो आंसर क्या होगा, या तो हाँ या ना. तो जहां हाँ या ना क्वेश्चन आया वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, इफ एंड वेदर, या तो इफ या वेदर. तो मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ हर टीचर वुड कम, ये टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे. अंडरस्टूड. तो इस तरह से हमें चेंज करना है, और ये जो है चेंज आपको बहुत सावधानी से करना है क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स से आपको फॉलो करने. डेविड आस्क्ड हिज कलीग, डेविड ने अपने कलीग से क्या पूछा, वेयर विल यू गो दिस समर. अब आप देखो यहाँ पे वेयर है, वेयर मतलब क्या होता है कि अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप यस नो में नहीं इसका जवाब दे सकते. तो डेविड आस्क्ड हिज और इंक्वायर्ड हिज कलीग, आप कह सकते हैं, या डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर, चेंज हो जाएगा पास्ट में और नॉर्मल वर्ड ऑर्डर रहेगा. तो वेयर ही वुड गो, दिस क्या होगा, दैट हो जाएगा, दैट समर. वेरी सिंपल, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर प्लस चेंज इन टेंस. वेयर ही वुड गो दैट समर, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो नियरनेस है डायरेक्ट स्पीच की वो डिस्टेंस में बदल जाता है,
और जो टेंस है वो प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है, राइट? तो दिस क्या है? नियरनेस है, तो दैट क्या है? डिस्टेंस है। तो वेयर ही वुड गो दैट समर। ही आस्क्ड द लिटिल बॉय, उसने छोटे से बच्चे से पूछा, व्हाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश? अब फिर देखो व्हाई, दैट मीन्स एक एक्सप्लेनेशन यहाँ चाहिए। तो ही इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय, ठीक है, व्हाई ही वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, राइट? शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हेन आर वी गोइंग टू लीव? शी आस्क्ड मी, व्हेन आर वी गोइंग टू लीव? हम कब जाएंगे? व्हेन आर वी गोइंग टू लीव? तो शी इंक्वायर्ड और शी आस्क्ड मी व्हेन वी वर गोइंग टू लीव, क्योंकि यहाँ वी में हम ही है, शी एंड मी, तो हमारे बारे में है, तो व्हेन वी वर गोइंग टू लीव, राइट? प्राण आस्क्ड मी, प्राण ने मुझसे पूछा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर? अब यहाँ देखो कैसा क्वेश्चन है, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या तुमने न्यूज़पेपर फिनिश कर लिया रीड करके? आंसर यस या नो में आएगा, तो आपको पता है क्या लगाना है, इफ या वेदर। प्राण आस्क्ड मी इफ आई, क्योंकि जो यू है वो मेरे लिए है, इफ आई हैड फिनिश्ड, क्योंकि यहां पर पास्ट है, तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वो अर्लियर पास्ट हो जाएगा। इफ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट? सीमा आस्क्ड हर, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर? यहाँ पर देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, फिर से यहाँ एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो सीमा इंक्वायर्ड हर हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर। हैव हैड हो जाएगा, यू हर के लिए आया है, हर फीमेल है, तो यू की जगह हम शी लिखेंगे एंड लिव्ड हियर को हम देयर कर देंगे, ठीक है? सीमा आस्क्ड हर how long she had lived there. Sheila asked the children, are you ready to do the work? Now यहाँ देखो फिर से auxiliary आ गया, आंसर क्या yes no में आएगा। क्या बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं? तो Sheila asked the children if, ये you क्या है? प्लूरल बच्चों के लिए आया है, the children, if they were रेडी टू डू द वर्क। यहाँ पर देखो कोई वर्ब चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद हम हमेशा रूट वर्ब लगाते हैं। ये टू है, ये इन्फिनिटिव है, और इसके बाद हम हमेशा रूट वर्ब लगाते हैं, चाहे सेंटेंस पास्ट में ही क्यों ना हो। तो शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे वर रेडी टू डू द वर्क। आंसर देख लो। Meena asked her friend if she thought her teacher would come that day. David asked his colleague where he would go that summer. He asked the little boy why he was studying English. She asked me when we were going to leave. Pran asked me if I had finished reading the newspaper. Seema asked her how long she had lived there. Sheila asked the children if they were ready to do the work. तो आंसर है, बट आपको क्या करना है, पहले सारा खुद से करना है, रूल्स फॉलो करने हैं और फिर आंसर के साथ मैच करना है। So what have we learned? We have learned रिपोर्टिंग स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। In the next session, I will teach you something different, another topic of the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.